अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो 15 पॉइंट्स से मुतालिक है जो आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने में, सेफ बनाने में और आपकी प्रेगनेंसी पीरियड्स को इजी करने में और इसके साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी पीरियड्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, टिप्स है जिनको आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी फॉलो करना है। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने सबको इकट्ठे करके आपको बताया है। इन 15 पॉइंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दिए और हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी की फर्स्ट मंथ से लेके एट द एंड तक 9 मंथ तक आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। अवॉइड स्ट्रेस यानी अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है। आपके घर में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने अपने ज़हनी तौर पे अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान रखा या स्ट्रेस में या नेगेटिव सोचों को आपने जगह दी तो ये आपके बच्चे की ज़हन पे बहुत बुरा असर डाल सकते हैं और स्टार्टिंग के मंथ्स में आपको मिसकैरेज हो सकता है। इसके साथ साथ बेबी में इब्नॉर्मलिटीज बहुत सारी आ सकती हैं। तो काइंडली हैप्पी रहे, खुश रहे, पॉजिटिव सोचे, अल्लाह ताला के साथ जो अपना कनेक्शन है वो ज्यादा अच्छा रखे, अल्लाह ताला से दुआ करें, हर मसले से निजात के लिए दुआ करें। स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को खुश और हेल्दी और हैप्पी रखना है। बहुत सारे परेशान कुन मामलात आते रहते हैं जिंदगी में, हत्ता कि ऐसे मामलात भी आते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगी या उनका सोल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगी, सोल्यूशन निकालेंगी, या फिर अपने बच्चे के बारे में सोचेंगी, ये भी सोचेंगे अगर आपकी किसी भी गलती की वजह से आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रहेगी या कोई मसला हो गया तो ये ज्यादा मुश्किल बात है आपके लिए। इसलिए आपने अपने आप को ड्यूरिंग 9 मंथ्स में किसी किस्म के स्ट्रेस लेने से, किसी किस्म की डिप्रेशन से, कोई भी परेशान कुछ सोचों से अपने आप को बचा के रखना है। अगर आपको इस किस्म की सोचें आती भी हैं तो उसके लिए आपने उनका सोल्यूशन देखना है, अपने माइंड को चेंज करना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है और अच्छी बातें करनी है, रिलैक्स रहना है। ये तो सबसे पहली टिप है जो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो करनी है। नंबर 2, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप पहली बार मां बन रही हैं तो जरूरी है कि आपको किसी भी सीनियर बंदे के साथ, चाहे वो आपकी मदर है, मदर इन लॉ है, सिस्टर है मैरिड, या फिर अगर आप कोई एजुकेशनल कहीं पे क्लास ले सकती हैं या कहीं पे भी, तो अपने आप को अवेयर करे, अवेयरनेस दे, अपनी डिलीवरी के लिए खुद को प्रिपेयर करे। बच्चे के बारे में कैसे केयर करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने किस किस्म की सिचुएशन आपको आ सकती है, आप अपने आप को एक हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, एक हद तक अवेयरनेस होना जरूरी है एक मदर को, ताकि वो खुदा न खासा किसी बुरे वक्त के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो, कि अच्छे वक्त के लिए भी प्रिपेयर हो। अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रही हैं, इसी तरीके से अब तो मीडियम बहुत ज्यादा आसान आ गया है। आप हमारी तमाम वीडियो देख सकती हैं ड्यूरिंग 9 मंथ तक की, और सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्ले लिस्ट को देखिए, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इसके साथ साथ फर्दर वक्तन फवक्तन अपनी डॉक्टर के साथ भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो डिस्कस करते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप किसी किस्म शर्माए ना या हेजिटेशन का शिकार ना हो, आप किसी न किसी से डिस्कस करें, चाहे वो आपकी मदर इन लॉ हो या डॉक्टर हो, किसी से डिस्कस जरूर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको अपने तक नहीं रखना। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूटीन का चेकअप। बाज ऐसे घराने होते हैं जिनमें माएँ या मदर इन लॉ कहती हैं इतनी ज्यादा दवाइयाँ मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। हमारे दौर में तो हमने मेडिसिन नहीं खाई थी, बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, हाँ इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमने तो कभी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, ये तो खवातीन के ड्रामे हैं, खवातीन की ऐसी ही बातें हैं। ये सब पुराने दौर की बातें थी।
अपने आप को, अगर हम उस दौर की बात करें तो आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो अगर वो लोग इतनी ज्यादा केयर नहीं करते थे, बच्चों की शरह अमवात भी बहुत ज्यादा होती थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ भी बहुत ज्यादा होती थी और अभी भी बहुत होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं होती और सही तरीके से डील नहीं होता, दाइयों के हवाले कर देना या बहुत ज्यादा ऐसी बातें होती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट, अगर आप मेरी वीडियो देख रही है इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं और इसके साथ साथ आप इतनी अवेयरनेस रखती हैं अपने आप की केयर की, तो रूटीन चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर से अपने मसाइल डिस्कस करना बहुत जरूरी है, अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है। ये सारा आपने हर मंथ में, या फिर डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के जैसे आपको गाइड करे कि आप इतनी टाइम के बाद डॉक्टर को विजिट करो, इतने टाइम के बाद विजिट करो, तो आपने ये जरूर डॉक्टर की हदायत को फॉलो करना है। नंबर 4, प्रॉपर मेडिसिन। दौरान हमल आपको अपनी मेडिसिन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बुखार भी है तो इसके लिए भी डॉक्टर को कंसल्ट करें। कोई भी छोटी सी गलती आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकती है और आपको किसी भी मसले में डाल सकती है। इसलिए सेल्फ मेडिसिन किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। छोटी सी चीजों के लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और डिस्कस करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवॉइड करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन को, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जो मेडिसिन होती है उसको किसी सूरत में अवॉइड ही करना चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आयरन सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये सब डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, डॉक्टर आपकी से टेस्ट करती है, आपको देखती है, क्योंकि हर जो फीमेल डिफरेंट होती है, उसकी बॉडी डिफरेंट होती है, उसके प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है। तो वो उसमें ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, उसमें शुगर हो सकता है या उसमें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो डॉक्टर इन चीजों को देख के आपको मेडिसिन देते हैं। नंबर 5, स्टे एक्टिव। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, वाकई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें आपको बेड रेस्ट का कहा जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम खवातीन में होता है जिनको हाई प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज्यादा स्वे किस्म के प्रॉब्लम हो, वो बेड रेस्ट पे होती हैं। लेकिन अमूमी और जनरल जो खवातीन है, नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली, नॉर्मल जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, वो जो है उनको बेड रेस्ट नहीं खाते और ना ही उन्हें बेड रेस्ट करने की जरूरत होती है। जितना आप अपने आप को एक्टिव रहेंगी, अपने रूटीन के काम करेंगी, आप अपने डेली रूटीन के काम कर सकती हैं। थोड़ी सी एहतियात करके आप डेली सारे ही हर तरह के काम कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें और जितना आप एक्टिव रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, चलती फिरती रहेंगी, इतनी ही आपकी प्रेगनेंसी में आसानियां होंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो आपकी बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करे, एक्टिव रहने से स्ट्रेस कम होता है, वेट कंट्रोल होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसलिए एक्टिव रहना और डेली के रूटीन के काम करना जरूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नंबर 6, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो है बैलेंस डाइट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइट जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है। 2 चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आपकी स्ट्रेस लेना, किसी भी किस्म की परेशानी से बचना, दूसरा आपका बैलेंस डाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसकी डिटेल बताई हुई है, आप वहां से देख सकती हैं। इसलिए आपने वो डाइट लेनी है जिसमें आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स मिले। ये बात जरूरी है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना खाना है, लेकिन अक्सर माएँ इस बात को समझने में गलती करती हैं। वो बहुत ज़्यादा मकदार में खाना तो खा लेती हैं, वो ये सोचती है कि मुझे 2 लोगों का खाना है। वो ये नहीं देखती कि वो लेस न्यूट्रिएंट्स फूड ज़्यादा मकदार में लेती हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपके वजन में इजाफा होता है, मगर बच्चे की ग्रोथ पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। एक प्रेग्नेंट मदर को चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट्स फूड ले और एक साथ ज़्यादा खाना खाने से अवॉइड करे, वक्फे वक्फे से खाना खाए, इससे आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। स्ट्रीट फूड और स्पाइसी फूड से अवॉइड करें। बाहर के खानों से या जो भी किस्म के खाने हैं वो उनसे किसी भी किस्म का आपका दिल तो बहुत करता है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन उनको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी फूड खाइए और कौन से फूड खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, इससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप प्लीज वो भी देख सकती हैं। लेकिन दूध लाजमी पीना चाहिए। अपनी डाइट को ऐसे प्लान करें जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है वेट कंट्रोल करना। दौराने हमल वेट गेन होना नॉर्मल बात है, वजन का बढ़ना एक अच्छा साइन है, मगर इस बात पर जरूर गौर फरमाइए, अगर आपका वेट एक हद से ज्यादा होते हैं तो फिर आपके सी सेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं।
आफ्टर डिलीवरी आपको वेट कम करने के लिए कोशिश करेंगी तो वेट लॉस भी बहुत मुश्किल होगा। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल वेट गेन कर रही हैं या नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले अंडर वेट थी तो अब आपका वजन 28 to 40 पाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज करेगा। अगर आप स्मार्ट थी पहले यानी आपका वेट नॉर्मल था तो अब आपका वजन 25 to 35 पाउंड इंक्रीज होगा। और अगर आप ओवर वेट थी तो अब आपका वजन 15 से 25 पाउंड इंक्रीज होगा। तो इस लिहाज से ना वेट मेंटेन करना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। वेट मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात तो वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, हर वक्त लेटे नहीं रहना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मीठे से अवॉइड करना चाहिए, मीठा और नमक दोनों चीजों से ज्यादा या ऑयली चीजों से अवॉइड करना चाहिए, अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश फूड और सैलेड्स का यूज करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपने खाना तो खाएं लेकिन पेट भरा हुआ ये भी खाएं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। ओवर ईटिंग से परहेज करना चाहिए, ये आपको बहुत सारे मसाइल से बचाती है। इसके साथ साथ आपने नेक्स्ट टिप है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दौरान हमल आपको चाहिए कि ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी और आपके बॉडी से टॉक्सिन भी रिमूव होते रहेंगे। दौरान हमल आपको यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है जो कि ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो है आपकी वेजिनल केयर। दौरान हमल वेजिना से डिस्चार्ज होना आम बात है। ये डिस्चार्ज स्मेली भी हो सकता है, जेल लाइक वाइट भी होता है। इसका आना नॉर्मल होता है और इसको साफ करते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ज्यादा स्मेली ना हो। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा स्मेली हो, वाइट कलर का ना हो, येलो कलर का हो या ब्लड रेड से कलर का हो या उसमें बहुत ज्यादा अजीब सा हो यानी कि बहुत नॉर्मल चीजों से डिफरेंट हो तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का बायस हो सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर से डिस्कस करें। डिस्चार्ज पे ज्यादा गौर करें कि आपका डिस्चार्ज किस किस्म का होता है, इससे आपने ध्यान रखना है। और इसके लिए आपने वेजिनल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने आपको साफ रखे और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने फ्रंट से वॉश पहले करना है, बैक साइड से वॉश बाद में करना है ताकि आपको किसी किस्म के इन्फेक्शन से बचे। और इसके साथ साथ अपने कपड़ों को भी और अपने अंडरगारमेंट्स को भी नीट एंड क्लीन रखना है, किसी भी किस्म के वेजिनल इन्फेक्शन से बचे। नेक्स्ट टिप है यूजिंग ड्राई फ्रूट इन योर प्रेगनेंसी। ड्राई फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो आपके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके लिए आप जो है वो एक अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या कोई इस किस्म का है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकती हैं। अगर आप नॉर्मल हैं या कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स का डेली जो है वो खा सकती हैं और इसको डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, खासकर आपके बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर होगा। इसके साथ साथ फ्रूट्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट जो है सबसे पहले आपने वैसे ही खाने, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाने की कोशिश करें। जो भी मौसमी फल है उसे खाइए और इसके साथ साथ फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें। फ्रूट जूसेस के इस्तेमाल से आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फ्रूट खाने से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और पहले 3 महीने के बाद यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने पाइनएप्पल का जूस यूज़ नहीं करना। फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद पाइनएप्पल का जूस आप ले सकती हैं, वो भी हफ्ते में एक बार। इससे बच्चे के स्किन का कलर फेयर होता है। नारियल का पानी इस्तेमाल करने से कमर का दर्द दूर होता है और कहते हैं कि नारियल का पानी पीने से भी बच्ची का कलर फेयर होता है। इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी में डॉक्टर की हेल्प लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने ध्यान रखना है वो है आपके ब्रेस्ट की केयर। ब्रेस्ट की केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपने क्या किया, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। टाइम टू टाइम आपके ब्रेस्ट का साइज चेंज होगा तो इसके साथ साथ आपने अपनी ब्रा भी उसी लिहाज से साइज के साथ चेंज करनी है। बात का खास का ख्याल रखना है कि कोई भी चोट से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जरा सी हल्की सी भी चोट जो है आपके ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। इसीलिए हल्का सा किसी किस्म का कोनी लग गई या जोर से हाथ लग गया या अगर आपका पहले कोई बच्चा है तो बच्चे को उठाते वक्त या उसका सर लग गया, पाँव लग गया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। इसलिए अपने ब्रेस्ट की केयर करनी है। इसके साथ साथ जब आपके 7 मंथ स्टार्ट हो
होते हैं तो हल्का सा थोड़ा सा लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, जो कि उसको भी आपने फर्दर साफ करते रहना है ताकि आप में से कोई स्मेल ना आए और आप नीट एंड क्लीन है और किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो। इसके साथ अगर आपका कोई भी लिक्विड सा नहीं निकलता तो फिर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है और उसके निप्पल बनाना स्टार्ट करने हैं। निप्पल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मेंटली तौर पे आपने रेडी रहना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारी एक सीरीज है, आप उसको फॉलो करेंगी तो आप देखेंगी कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टी और कॉफी को अवॉइड करें, ये भी आपके बच्चे पे बैड इफेक्ट डालता है। और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आप पहले से एक्सरसाइज की आदी हैं तो अपनी उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन आपने वो हैवी एक्सरसाइज कोई ऐसी नहीं करनी जिससे आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप पहले से आदी नहीं है एक्सरसाइज की तो आप हल्की फुल्की, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की, यानी कि हैंड्स मूवमेंट, लेग्स मूवमेंट और इस किस्म की एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। वो आप इंटरनेट पे देख सकती हैं। और अगर आप कोई भी किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर रही तो आपने वॉक तो लाजमी करनी है और उसे पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने वॉक को लाजमी करते रहना है और इस रूटीन को फॉलो करना है। अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा खाएं, अच्छा रहें, साफ सुथरा रहें, ड्रेसिंग चेंज करते रहें, यानी कि ड्रेस जो है सीजन के हिसाब से और अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से उसको चेंज करें, उसको अच्छी रहें। ये नहीं देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में मदर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो कहती हैं बस अब नए कपड़े क्या बनाने और नए ये सब क्या करने, क्योंकि अब तो थोड़ा सा टाइम है। लेकिन ऐसी भी मैंने देखी ख़वातीन देखी हैं जो अपने आप को बहुत एक्टिव रहती हैं और रखती हैं, नीट एंड क्लीन रखती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। ऐसा नहीं है कि ये प्रेगनेंसी के फेस को इंजॉय करें, ये कोई डिजीज़ नहीं है, या आपका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका फेज है, इसको इंजॉय करें। और बच्चे की शॉपिंग करें, अपनी शॉपिंग करें, रेडी रहें, बच्चे के बारे में सोचना शुरू करें, उसकी केयर कैसी करनी है, उससे रिलेटेड हमारी वीडियोस मौजूद है, वो देखें। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।